हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एडी सक्सेस पॉइंट। आज हम क्लास 10th बायोलॉजी के एक चैप्टर हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस से एक टॉपिक पढ़ेंगे, डबल फर्टिलाइजेशन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। इसके अंदर एक प्रोसेस होता है डबल फर्टिलाइजेशन। जो हायर प्लांट्स होते हैं जैसे कि एंजियोस्पर्म, उनके अंदर फर्टिलाइजेशन कैसे होता है उसी प्रोसेस को हम समझेंगे। तो इससे पहले हम पोलन ग्रेन और पिस्टिल के बारे में सारी चीज़ें जान गए हैं। पोलन ग्रेन क्या होता है? ये एक मेल गैमेटोफाइट है जिसके अंदर दो मेल गैमीट होते हैं। अब क्या होगा कि ये पिस्टिल है और पिस्टिल में तीन चीज़ें होती हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। ये सब हम समझ चुके हैं। तो ओवरी के अंदर होता है ओव्यूल जिसमें 7 सेल स्टेज होता है और 8 न्यूक्लियाई स्टेज। इसका मतलब कि यहाँ पे 3 न्यूक्लियस यहाँ है, 2 यहाँ और 3 यहाँ, तो टोटल 8 न्यूक्लियस हो गए। और यहाँ पे सेल कितने हैं? 7 है, 3 यहाँ और 1 यहाँ बीच में। इसको सेंट्रल सेल बोलते हैं जिसके अंदर 2 न्यूक्लियाई होते हैं। तो अब यहाँ पे फीमेल गैमीट यानी एग सेल है। तो अब हमें समझना है डबल फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस कैसे होता है। तो इस प्रोसेस में सबसे पहले क्या होगा? पोलिनेशन यानी ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ फ्लावर। यहाँ ये जो स्टिग्मा है इस पे पोलन ग्रेन आके लैंड होंगे और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं पोलिनेशन। तो आफ्टर पोलिनेशन यहाँ पे पोलन ग्रेन जब लैंड होंगे स्टिग्मा पे, तो स्टिग्मा वैक्सी होता है, चिपचिपा होता है, तो यहाँ पे ये अटैच हो जाएंगे और इसमें से एक कोई पोलन ग्रेन क्या करेगा? जर्मिनेट कर जाएगा। तो जर्मिनेट करेगा तो उसमें से ट्यूब निकलेगा जिसको हम कहते हैं पोलन ट्यूब। तो मान लेते हैं कि ये पोलन ग्रेन जर्मिनेट कर गया, इसमें ट्यूब निकल गया, इसको बोलेंगे हम पोलन ट्यूब और इस प्रोसेस को बोलते हैं पोलन जर्मिनेशन। अब इस ट्यूब में क्या होगा कि ये दोनों मेल गैमीट ये रिलीज कर देगा। यहाँ जो पोलन ग्रेन के अंदर 2 मेल गैमीट थे वो इस ट्यूब में आ जाएंगे। अब ये ट्यूब ऐसे नीचे आएगा और मेल गैमीट भी यहाँ आएंगे। अब जो ओव्यूल के अंदर माइक्रोपाइलर एंड होता है उसी रास्ते से यानी उधर से मेल गैमीट एंटर करेंगे ओव्यूल के अंदर, यानी यहाँ पे अब आ गए 2 मेल गैमीट। अब इसमें से क्या होगा कि एक मेल गैमीट यही एग से फ्यूज कर जाएगा। यहाँ जो एग सेल है फीमेल गैमीट, इससे एक मेल गैमीट फ्यूज कर जाएगा और इस प्रोसेस को हम कहते हैं सिंगेमी यानी फर्टिलाइजेशन। और जो दूसरा मेल गैमीट है वो यहाँ जो सेंट्रल सेल है इससे जाके फ्यूज कर जाएगा। सेंट्रल सेल में 2 न्यूक्लियाई हैं तो यहाँ पे ये फ्यूज कर जाएगा। तो 2 न्यूक्लियाई यहाँ पे है सेंट्रल सेल में और 1 न्यूक्लियस है इसके अंदर, इस मेल गैमीट के अंदर। तो यहाँ पे 3 न्यूक्लियस टोटल हैं। तो इसीलिए इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। तो यहाँ पे 2 बार फर्टिलाइजेशन हो रहा है। एक बार एक मेल गैमीट एग सेल से फ्यूज कर रहा है जिसको हम सिंगेमी कह रहे हैं और दूसरा मेल गैमीट फ्यूज कर रहा है सेंट्रल सेल से जिसको हम ट्रिपल फ्यूजन कह रहे हैं। तो चूंकि यहाँ 2 बार फर्टिलाइजेशन हो रहा है इसीलिए इस प्रोसेस को कलेक्टिवली कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। तो इसीलिए इस प्रोसेस को कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। अब डबल फर्टिलाइजेशन होने के बाद अब ये रिजल्ट क्या होगा, यानी जो सिंगेमी हुआ उसका रिजल्ट क्या होगा और ट्रिपल फ्यूजन उसका रिजल्ट क्या होगा। तो सिंगेमी होने के बाद से यहाँ पे जब मेल और फीमेल गैमेट मिल जाएंगे तो जाइगोट बनेगा और जाइगोट फिर डेवलप होगा एम्ब्रियो में और फिर एम्ब्रियो से फाइनली क्या बन जाएगा? सीड। तो फर्टिलाइजेशन के बाद पहले जाइगोट बना, फिर वो कन्वर्ट हुआ एम्ब्रियो में और फाइनली एम्ब्रियो से सीड बन गया। अब और ट्रिपल फ्यूजन के बाद क्या बनता है? यहाँ पे एंडोस्पर्म बनता है। पहले स्टार्टिंग में प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनेगा, PEN। तो ये जो एंडोस्पर्म है इसका काम क्या है फिर? तो यहाँ जो जाइगोट एम्ब्रियो बन रहा है और एम्ब्रियो सीड में कन्वर्ट हो रहा है, यानी जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा है, तो इसके लिए नरिशमेंट भी तो चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए। तो उसी न्यूट्रिशन को प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पे एंडोस्पर्म होता है। यानी ये जो एंडोस्पर्म बना ये क्या करेगा? इस डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा ताकि ये अच्छे से नरिश हो सके। और फिर जब ये एम्ब्रियो सीड में कन्वर्ट हो जाएगा, जब सीड बन जाएगा तो यही सीड फिर क्या करेगा? जर्मिनेट होके नया प्लांट बना देगा। यानी यहाँ पे अब सीड जर्मिनेशन होगा और फिर उससे नए प्लांट बनेंगे। तो ये होता है डबल फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस एंजियोस्पर्म के अंदर। तो आई होप कि ये आपको समझ में आया हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। थैंक यू।